छूत है। छुआछूत अभी कोरोना में आपने नहीं मान लिया? नहीं, छुआछूत नहीं है। कहाँ है छुआछूत? ये छुआछूत के आधार पे ही तो सारी हत्याएं हो रही हैं। किसकी हत्या हो रही है? दलित के नाम पे हत्या हो जा रही है। मैं आप सवाल, जैसे आप ब्राह्मण लिखते हैं, ब्राह्मण होने पे आपको गर्व है? गाय का गर्व है। गर्व नहीं है? मेरे को बोला जाता है मरे का भी खाता है, जिंदे का भी खाता है, मांग के भी खाता है। ब्राह्मण होने पे गर्व नहीं है आपको, तो हटा दीजिए शर्मा जी। किसका? नहीं, कितना अपमान झेलना पड़ता है ब्राह्मण को, आपको पता ही नहीं है। आपको पता नहीं है ब्राह्मण को कितना अपमान झेलना पड़ता है। व्यवस्था को मतलब उसको हटाने के लिए कह रहे हैं, समाज व्यवस्था जो चली आ रही है, समाज व्यवस्था चलती रहनी चाहिए, यानी कि कर्म के आधार पर नहीं, जो नाम के आधार पे चला आ रहा है वो नाम के आधार पे चला आना चाहिए। आज भी जो है शोषण करता है। इतना झूठ मत बोलिए, इतना झूठ मत बोलवाइए। तो जो है झूठ नहीं है, आप बोल रहे हैं। मैं देखिए मेरे को देखिए ये सिर्फ इतना ही लिखा, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण लड़की शादी करने वाले लड़के की हत्या, क्यों ये सब हो रहा है? सुनो। नहीं आप बताइए। मैं बता रहा हूँ ना। अरे मेरी बात सुनो, इसको बंद करो। नहीं, इसको क्यों बंद करें? लखीमपुर में हुआ। अरे इसका जब शादी की बात कर रहे हो ना? नहीं, आप बीच में मत आओ, आपसे ही पूछ लेते हैं। आप कह रहे थे कि लड़की से शादी कर लेंगे, शादी की बात कर रहे हो ना? नहीं, भगा क्यों रहे? आप शादी की बात कर रहे हो ना? अरे मेरे से बात करो, आप शादी की बात कर रहे हो ना? जहाँ मेरे को मैं हूं प्रभात और आप देख रहे हैं फोरम 4। यहाँ पर जातिगत आरक्षण विरोधी हुंकार रैली है। जातिगत आरक्षण विरोधी मतलब आरक्षण की बात जिस समय देश में चल रही हो और उसमें मौजूदा सरकार में यहाँ तक बात पहुँच गई हो कि जातिगत जो आरक्षण मिल रहे हैं उसको समाप्त कर दिया जाए। आप देख सकते हैं कि डॉक्टर विजेंद्र नाथ उपाध्याय जी इसके ऊपर मुख्य अतिथि हैं और शर्मा जी एक हैं, और ये आरक्षण नहीं चाहते हैं। क्या कुछ मैटर है, आइए इनसे ही बात करते हैं। क्यों आप लोग आरक्षण का विरोध करना चाह रहे हैं? इसलिए करना चाह रहे हैं भैया, जो भी है जैसे आरक्षण है वो अगर होए तो आर्थिक आधार पर होना चाहिए, क्योंकि हम जितना भी देख रहे हैं कि जो आरक्षण है वो ऊंचे लोग ही ले आ रहे हैं। जैसे कि एसटी वर्ग में और नीचा लोग कहाँ से आया? इसमें एसटी वर्ग में सब मीना वर्ग ले आ रहे हैं पूरा। अब मायावती जी है 4 बार, कौन से लोग हैं, ऊंचे नीचे? 4 बार मुख्यमंत्री बन गई मायावती जी, क्या आरक्षण छोड़ रही है वो? क्या हो गया? 4 बार मुख्यमंत्री बन गई मायावती जी, क्या आरक्षण छोड़ रही है वो? आज भी आरक्षण का लाभ ले रही है। वो आरक्षण की वजह से वो वहाँ पे मुख्यमंत्री बनी है, और मतलब जनता के ने वोट से नहीं चुना था उन्हें। लड़ती तो रिजर्व सीट में भैया, रिजर्व सीट में हम क्यों नहीं लड़ पाते? गांव का प्रधान सबसे छोटा होता है देखी जाए तो राजनीति में, उसमें भी आपने आरक्षण लगा दिया। जिस फॉर्म के हम भरते हैं 400 रुपए आपको फ्री में मिल जाता है। जिस मतलब पेपर में हमारे सपोज करो। मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है आपको पता है? मुख्यमंत्री का तो ये विधायक बनाते हैं, लेकिन विधायक जो विधायक लड़ते हैं वो सारे सब आरक्षण वाले लगते हैं। सारे लगते हैं, कुछ परसेंट तो होते हैं। तो हर जगह होते हैं। मोदी जी बने हैं तो आरक्षण वाले उनके भी लोग हैं। दूसरे देशों में तो नहीं होते हैं वो, दूसरे देश भी तभी तो आगे हैं। मतलब मोदी जी तो, मैं ये कहता हूँ, ये सरकार उच्च जाति की है निम्न जाति की है? किसकी? भाजपा सरकार तो सभी जाति की है। सही है, सभी जाति की है, तो सभी जाति की व्यवस्था को आप यहाँ सरकार सभी जाति में होती है। भाजपा ने आरक्षण नहीं दिया है, आरक्षण संविधान ने दिया है और संविधान को भी बदलना होगा। तो आप लोग आरएसएस को मानते हैं? किसे? अरे हम तो सबको मानते हैं, जो अच्छा है जय आरएसएस है वो भी अच्छी है। आप किससे जुड़े हुए हैं? मैं किसी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, हम तो स्वतंत्र लोग हैं। जो चीज जिसकी अच्छी लगेगी, चाहे वो भीम आर्मी की हो, आरएसएस की हो, उसे ग्रहण कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डम्पी राघव। हाँ जी सर। आगे लगाते नहीं जाती आप? राघव लग तो रही है सर, खुद ही कास्ट होती है। किस कास्ट में आते हैं? ये राजपूत में आती है। राजपूत आते हैं तो अपर कास्ट है, इसलिए निम्न कास्ट का मतलब आप सोच रहे हैं विरोध करें? मतलब जो निम्न आरक्षण, आप कास्ट का विरोध नहीं है, विरोध है आरक्षण का। 10% आरक्षण मिल गया ना? अरे भीख है वो, ले लो वापस। आरक्षण का नाम ही दूसरा भीख है, ना हमें ईडब्ल्यूएस चाहिए और ना हमें कुछ आरक्षण चाहिए। जो मेहनत करे ना, आरएसएस की जो सरकार है, आरएसएस की सरकार है, तो ये सरकार जनता बनाती है, आरएसएस नहीं बनाती है जनता। योगी को कोई, या योगी है, मोदी जी है, किसी भी राज्य में केजरीवाल जी हैं या अशोक गहलोत जी हैं, वो जनता ने बनाए हैं, आरएसएस ने नहीं बनाए हैं। ठीक है, और जितनी भी है आरक्षण किसने लागू किया था वैसे, किससे मिला हुआ है आपको? आरक्षण संविधान ने दिया। ठीक है, संविधान ने 10 साल में आप लोग 10 साल के लिए दिया था संविधान ने। इन नेताओं ने अपने वोट बैंक की खातिर निबंध बढ़ाते रहे। न्यायपालिका में बिलीव नहीं करते या क्या चक्कर है? न्यायपालिका में बिलीव करते हैं हम, तो न्यायपालिका नहीं चाहती आरक्षण? न्यायपालिका चाहती है, लेकिन ये बार केंद्र सरकार स्टे ले आती है। अभी जो SC/ST पर लाया है कि बिना जांच की जेल होगी। तो किसकी सरकार बने कि आरक्षण खत्म हो जाएगा? सरकार किसी की बने, हमें सरकार से कोई एलर्जी नहीं है, लेकिन जो भी बने वो आरक्षण को खत्म करे। कोई तो होगा जो सरकार जो है, सरकार
का बहुत बड़ा रोल होता है। आप कह रहे हैं सरकार की वजह से ये जो है सब चल रहा है। सरकार अभी कोई ऐसी नहीं है जो आरक्षण को खत्म करे। आरक्षण को खत्म करने के लिए हमें खुद ही आगे आना होगा। जब पब्लिक आरक्षण खत्म क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि आजकल जो विश्वविद्यालय हैं, विश्वविद्यालयों में आप देख रहे हैं सारे ही जो है अपर कास्ट के लोग हैं। टीचिंग में आप बात कर लें या कोई वैकेंसी निकल रही है उसमें बात कर लें, फिर ऐसे में आरक्षण खत्म ही है। भाई साहब वो योग्य लोग हैं जो पहुंच रहे हैं, ठीक है। हर चीज की एक भर्ती प्रक्रिया होती है। जब हमने देखा होगा कि सामान्य जनरल की लगती है वो हाई मेरिट लगती है और इनकी लगती है लो मेरिट। आप खुद ही सोचिए, जो व्यक्ति तो इसीलिए तो 40% लाके प्रोफेसर बनने है वो क्या पढ़ाएगा? जो 30% लाके डॉक्टर बनने है वो क्या इलाज करेगा? संविधान में जो कहा गया था 10 साल के आरक्षण, वो किस उसको ध्यान में रख के कहा गया? यही ध्यान में रख के कहा गया था ना कि जो नीचे के लोग हैं, जो नहीं पहुंच पा रहे हैं ऊपर, उनको पहुंचाया जाए ताकि वो फिर वहां पर जाकर के फिर अपना सब कुछ कर सके। कितने साल हो गए उस टाइम इस चीज को, संविधान को लागू हुए कितने साल हो तो गए? मौजूदा जो व्यवस्था है उस व्यवस्था की वजह से ही तो वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। 70 साल, अच्छा 70 साल में भी वो आगे नहीं बढ़े और हम 70 साल में आज भी गरीब नहीं हुए। वो 70 साल में भी अभी जो है मतलब सामान्य में तो आप कह रहे हैं गरीब हो गए। कौन हो गए? आप अरे और क्या गरीब हो गए? अकेले की थोड़ी अकेले का मतलब क्या? मैं ये कह रहा हूँ वो 70 साल में आज भी मतलब अच्छी स्थिति में नहीं आए। तो मोदी जी आ गए तो आप लोगों की स्थिति अच्छी आ गई। किसकी? 70 साल मोदी जी बात करते हैं। मोदी जी से तो इसका मतलब कोई है नहीं ना। योगी जी ने आप बन जाओ मुख्य प्रधानमंत्री, मोदी जी बन जाओ, ये बन जाओ, वो बन जाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। हम आरक्षण खत्म होना चाहिए। आप प्रधानमंत्री बन जाओ, आप खत्म कर दो। हमें मोदी से कोई बैर नहीं, ना मायावती से कोई बैर। कोई भी बन जाओ, कोई भी मायावती प्रधानमंत्री बन जाए वो खत्म कर दें, हमें कोई एतराज नहीं है। कैसे खत्म होगा? किसी एससी को प्रधानमंत्री बना दो, उनसे खत्म करा दो। कैसे खत्म होगा? कैसे खत्म होगा? संविधान में दिया था ना 10 साल के बाद में खत्म होना है। ऐसा नहीं कहा ऐसा ही तो है। अगर स्थिति देखी जाएगी तो खत्म होगी। स्थिति कब तक? आजीवन स्थिति देखी जाएगी क्या? अभी पीछे मेरा बच्चा जो है 80% तो ये बताइए कि अगर आरक्षण खत्म नहीं करना था फिर 10% आरक्षण लागू क्यों किया गया? किसके लिए? हमने तो मांगा नहीं था। किसके लिए करा है? आपके लिए किया गया, ईडब्ल्यूएस के लिए किया हमें नहीं चाहिए गया, वो। इकोनॉमिक हमें नहीं चाहिए भाई, हमको नहीं चाहिए, हमको वो नहीं चाहिए। 10% से हमें नहीं चाहिए, हमें खत्म करो आरक्षण, खत्म आरक्षण हिंदुस्तान से खत्म। लेकिन जाति जब तक नहीं खत्म होगी तब तक आरक्षण कैसे खत्म? जाति संविधान में भैया, संविधान में जाती है। जाति मतलब जाति को खत्म करो कैसे? चलो मैं आपसे आप जाति खत्म कर दो। किसी भी प्रधान आज मोदी जी से कहलवाओ। आपका नाम क्या है? विजय कुमार शर्मा है मेरा नाम। शर्मा लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? क्यों लगाती हैं? आप खुद अपनी शर्मा लगा करके जो आपकी जाति है उसको आप वहाँ पर दावेदारी कर रहे हैं। क्या लगाऊं मैं? मेरे को क्या लगाना चाहिए? नहीं आप क्या बोलना चाहिए? आप क्या नहीं क्या बोलना चाहिए? आप क्या गौतम लगा सकते हैं? गौतम लगाते हैं? गौतम लगाते हैं? ब्राह्मण गौतम होते हैं? हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ कि ब्राह्मण आ गई ना बात आपकी। मतलब कुल मिला जुला के आप ब्राह्मण जो आपका है वो ब्राह्मण को मानते हैं। पहचान है हमारी, वो पहचान है हमारी। धर्म और जाति में बिलीव करते हैं। एक मिनट भैया मेरी बात सुनो। ये बात आप बात कर रहे हो, जातिवाद की बात कर रहे हो। मतलब मैं अपने बच्चे मेरा मतलब ये है कि जाति जब व्यवस्था खत्म कर, जाति आरक्षण की बात कर रहे हैं तो जाति व्यवस्था भी तो खत्म होनी चाहिए। जाति व्यवस्था के खिलाफ हैं आप? जाति व्यवस्था के खिलाफ मैं नहीं हूँ। मतलब रोटी बेटी का जो संबंध आप ये लोग कैसे रोटी बेटी का संबंध? जाति को कैसे आप मानते हैं? किससे? कि जाति ये हमेशा क्यों होनी चाहिए? जैसे आप ब्राह्मण लिखते हैं, ब्राह्मण होने पे आपको गर्व है। काय का गर्व है? गर्व नहीं है? मेरे को बोला जाता है मरे का भी खाता है, जिंदे का भी खाता है, मांग का भी खाता है। ब्राह्मण होने पे गर्व नहीं है आपको तो हटा दीजिए शर्मा जी। किसका? नहीं कितना अपमान झेलना पड़ता है ब्राह्मण को, आपको पता ही नहीं है। आपको पता नहीं है ब्राह्मण को कितना अपमान झेलना पड़ता है। मुझे तो नहीं पता है। ये मरे का भी खाता है, वो जिंदे का भी। पीछे उसको चौकटिया बोला जाता है ब्राह्मण को। ये चौकटिया है। चौकटिया मतलब समझते हो? एक चुटकी मांग के खाता है। हो गया है आजकल तो ब्राह्मण होने पर डर है। डर है? ब्राह्मण होने का गर्व नहीं है, डर है। ये डर लगता है। हटा दीजिए ना जाति। सरकार से मेरे हटाने हट जाएगी। आप मांग कीजिए ना कि जाति मेरे हटाने से हट जाएगी। मेरे अगर हटाने से हट जाती है। क्यों नहीं हटेगी? आप यहाँ जाति आरक्षण का विरोध कर सकते हैं, जाति का भी आरक्षण। डॉक्टर को क्या बोलोगे? डॉक्टर को पहले वैद्य बोला जाता था, पहले वैद्य बोला जाता था डॉक्टर को। आज हम जो डॉक्टर को डॉक्टर बोलते हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ, आप इसका मतलब ये कह रहे हैं ना कि जाति खत्म होनी चाहिए। पहले डॉक्टर को क्या बोला जाता? वैद्य बोला जाता था। जाति खत्म होनी चाहिए कि नहीं खत्म होनी चाहिए? कर्म खत्म नहीं हो सकता। कर्म प्रधान से आप बने हुए हैं। कर्म प्रधान विश्व रच रखा। जो डॉक्टर है उसको डॉक्टर बोला जाएगा। जो आज मेरी बात सुनो, आज भी आप पूजा पाठ करते हैं, ब्राह्मण का जो काम है वो करते हैं। जो LLB है, जो LLB करके जाता है वो उसको वकील बोला जाता है।
ना कि उसके उससे नहीं बोला जाता। आप कर्म से ब्राह्मण है, कर्म से ब्राह्मण है, या जो चली आ रही व्यवस्था बरसों से वो उसकी वजह से ब्राह्मण है आप? नहीं, ब्राह्मण ब्राह्मण का मतलब क्या होता है? ब्राह्मण का मतलब है जो उसको ज्ञान हो हर चीज का, इस ब्रह्मांड का ज्ञान तो हो, उसकी वजह से उसको आप ब्राह्मण बोला जाता है। क्षत्रिय किसको बोला जाता है? किसको? जो सबकी रक्षा करता हो उसको क्षत्रिय बोला जाता है। रक्षा आज कर रहे हैं पहले राजा हुआ करते थे, और वो राजा सबकी रक्षा ही करता थे। जो पहले राजा थे, आज जो फौज है, फौज में सारे क्षत्रिय हैं, चाहे वो कोई भी है, XYZ, वो किसी भी जाति धर्म से है, जो देश की रक्षा कर रहा है वो क्षत्रिय है, साहस है उसके अंदर। क्या दिक्कत है आप लोगों को अगर आरक्षण मिल रहा है? उन लोगों को अगर उसमें परसेंटेज की बात की गई है, अगर आरक्षण मिल रहा है उससे आप लोगों को क्या दिक्कत आ रही है? मेरे को परेशानी ये है, आप 80% नंबर लाए और जो समाज है, जो आरक्षण जिनको मिल रहा है वो 40% लाया, उसको नौकरी मिल जाएगी, और 80% नहीं मिल रही है। आज के समय में नहीं मिल रही है भाई। किस कंपटीशन की बात? सब जगह आप जो है हाई स्कूल में जाइए, कौन से में 40? आप CBS स्कूल में जाइए, आप वो 40% में उसको साइंस मिल जाएगी। सुनो मेरी बात सुनो, SC समाज से लोग को नौकरी की बात कीजिए। अच्छा, मैं पढ़ूंगा ही नहीं तो नौकरी कहाँ से मिल जाएगी मेरे को? जब मेरे पढ़ ही नहीं रहे, मतलब कौन सा ऐसा है जो वर्ग जो पढ़ ही नहीं रहा? जब मेरा बच्चा 80% नहीं लाएगा, और दूसरे आज टॉपर कौन है? कौन टॉपर है बताइए। सारे टॉपर हो जाएंगे क्या? नहीं, तो मैं बात तो कर रहा हूँ ना, 40%। टॉपर क्या आरक्षण विरोधी से होता है भाई? 40% लाके उसको साइंस मिलनी चाहिए, और 80-70 वाले को नहीं मिलनी चाहिए। किसको मिलनी चाहिए? ऐसा कहाँ है? आप तो ये तो एक बता रहे हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। नहीं हो रहा है। आप किसी कंपटीशन में बता दीजिए इसका रिजल्ट आया हो और इतना ज्यादा डिफरेंस। विरोध ही तो उसका है, अभी राजस्थान में उसी चीज का विरोध है। ठीक है, उसी चीज का विरोध है। और SC वर्ग वालों के नंबर अच्छी खासी नहीं आए थे। कितने आए? एक के तो 0 आया था, जो माइनस में 0। वो प्रोपोजल बनाइए गणित की, आप निकाल के देखिए गूगल पे। ठीक है, नाम था शायद अरुणा, नाम था शायद उनका। ऐसे शायद में बात मत भैया, ठीक है, आप सर्च कीजिए ना, आप तो मीडिया वालों की कहानी बना सकते हैं। कहानी बना सकते हैं। ये बताओ, आपने न्यूज का नाम क्यों रख रखा है? ये बताइए आप। न्यूज की बात नहीं हो रही है। नहीं, मैं कह रहा हूँ क्यों रख रखा है? आपने बोला जाति क्यों लगा रखी है? इसमें डायरेक्ट न्यूज जाति नहीं है, इसमें न्यूज लिख दो, डायरेक्ट न्यूज। जाति का बेटा मतलब जाति का मतलब ये है, हमारी पहचान है, वो कोई और चीज नहीं जाती। हमारी जात की पहचान है आपकी, मतलब आप ये कह रहे हो। ठीक है, तो जात की जब पहचान आप लेकर के चल रहे हो, फिर जाति आरक्षण खत्म क्यों करना चाह रहे हो? आरक्षण इसलिए खत्म करना चाह रहे हैं कि जो भी चीज हो, गरीब आदमी है, ठीक है, चाहे किसी भी जाति का हो, चाहे वाल्मीकि हो, चाहे जाटव हो, चाहे ब्राह्मण हो, राजपूत हो, वैश्य हो, कुमार हो, कुछ भी सही, अगर गरीब है तो उसे दे दो, वो भी छात्रवृत्ति। अच्छा, तो मतलब आप EWS का सपोर्ट में हो? EWS सपोर्ट में नहीं है। फिर कैसे? वो तो गरीब के आधार पे ही आप कह रहे हैं दे रहे हैं, आर्थिक आधार पे ही तो दे रहे हैं। और जो मतलब अमीर आदमी है, नहीं, आप ये बताओ, EWS आर्थिक आधार पे ही तो आरक्षण मिल रहा है। आरक्षण में और सहयोग में बहुत अंतर है। सहयोग है वो कि पैसों से सहयोग दिया जाता है। आर्थिक आधार पे जो आरक्षण मिल रहा है, आप ही कह रहे हो मिलना चाहिए। आर्थिक आधार पे आरक्षण दिया जा रहा है। आरक्षण का सीधा नाम है भीख। अगर आरक्षण को दूसरी नहीं होगा तो भीख कॉन्ट्रडिक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे भैया? आप सही है, हमें नहीं चाहिए आरक्षण 10% वाला। तो फिर आप दो तरीके की बातें कर रहे हो। 2% का देख रहे हैं, हम तो कह रहे हैं 100% आरक्षण खत्म कर दो दो। तरीके की बात कर रहे हो आप। सोचो, खुद ही कह रहे हो कि एक तरफ के आर्थिक आधार पे आरक्षण मिलना चाहिए। आइए तो राशन कार्ड, जिस राशन जिसे मिलता है वो आरक्षण की मांग भी कर रहे हो। नहीं, राशन जिसे मिलता है वो आरक्षण है क्या? किसी को राशन मिल रहा है तो आरक्षण की जा रही है हमारी। राशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मैं यही कह रहा हूँ, अगर भूखा व्यक्ति उसे राशन मिल रहा है, ऐसे ही अगर शिक्षा में उसे कमी आ रही है तो पैसे दो, उसकी फीस फ्री कर दो। मुद्दे की करो। यहाँ मुद्दे की बात हो रही है, ना है कि उसके नंबर कमाने फिर भी नौकरी दे रहे हो उसे। बात मुद्दे की जब तक वो पास नहीं हो अच्छे नंबरों से, उसे नौकरी मत दो। चलिए, मैं बात क्या करूँ आपसे, जब आप ही खुद बोल रहे हो। एक मिनट, मैं कह रहा हूँ, मुद्दा ये है, आप आपके प्रश्न पे आते हैं। ये कह रहे हैं ये आर्थिक आधार, मैं वही प्रश्न कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि आर्थिक आधार पे आरक्षण मिलना चाहिए। एक तरफ आप आर्थिक आधार पे आरक्षण की बात कर रहे हो, एक तरफ आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हो। ये आर्थिक आधार पे नहीं मांग रहे हैं। आर्थिक आधार पे भाजपा ने दिया है। हम हर तरीके के आधार पे आरक्षण मांग रहे हैं आप? हम आरक्षण मांग ही नहीं रहे, हम हर तरीके के आरक्षण। पहले तो आपने जो प्रश्न अभी किया था कि आप आरक्षण क्यों खत्म करना चाहते हैं या जाति आप पहचान बनाए हुए, पहले इसका आपका मूल जवाब दे दें। देखिए, दो तरह की व्यवस्थाओं को आप एक में न मिलाइए। माना कि आप मीडिया हैं, आप बौद्धिक प्रकोष्ठ हैं, लेकिन उसको दो तरह से नहीं बांटेंगे। एक है सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था का पहले हम टू द पॉइंट आपको जवाब देते हैं। आप कि जो भी आपकी पहचान है, आपकी पहली पहचान जो भी हमारी व्यवस्था है आपके पिता के है कि इनके बेटा ये हुआ। पहली पहचान क्या है जन्म के बाद? कि हम इनके पुत्र हैं, ठीक है। दूसरी पहचान क्या है कि हम उसमें जो भी है शुक्ला मिश्रा या फलाना ठिकाना, वो सेकेंडरी हो जाती है। फिर क्या बात हो जाती है कि हम हरदोई में जन्म हुआ, लखनऊ में हुआ, आपका दिल्ली में हुआ, तो हमारी कहीं बाहर मिलेंगे, हम दिल्ली वाले हैं।
तो ये सब जितनी व्यवस्थाएं हैं ये हैं सामाजिक व्यवस्थाएं। हमारा सामाजिक व्यवस्था से ना कोई विरोध है ना ही कोई चिढ़ है। यही तो दिक्कत सुनिए, है। नहीं, अब आपका टू द पॉइंट जवाब दे रहे हैं, आप पहले सुन तो लीजिए पेशेंस से। हमें कोई किसी से घृणा नहीं है, कोई मेरे अगर हम लोगों की बात करिए, हमारे हिसाब से कोई दलित मतलब कोई घिनौना नहीं है। कोई अगर है तो किसी सामाजिक तौर पे अगर किसी तरह से पिछड़ गया है तो वो शोषित वंचित वर्ग जो है उसको सहायता कैसे भी दी जाए, उसको उठा के लाया जा रहा है, वो अच्छी बात है, लेकिन वो हो नहीं रहा है। दूसरी व्यवस्था क्या है, वो है संवैधानिक व्यवस्था। आप सभी लोग, आप ही नहीं, 90% लोग, यहाँ तक हमारे में भी कंट्राडिक्टरी क्या हो जाता है, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था को एक में मिला लेते हैं। कुतर्क शुरू हो जाते हैं कि आप पहले ब्राह्मण हटाओ, ब्राह्मण की बेटी की शादी, सुनिए आपकी नहीं, जनरल आपने जो बात की थी उसी को कर कि ब्राह्मण की बेटी की शादी रैदास की बेटी से कर दो, वाल्मीकि से कर दो, बेटे से कर दो, तो जाति खत्म हो जाएगी। ये एक सामाजिक व्यवस्था है। और अगर इसी को सलूशन चाहते हैं तो उन्हीं वक्ताओं से, उन्हीं मांग करने वालों से पूछिए। जैसे एक अगर रैदास के बेटी से कहो कि वो वाल्मीकि के बेटे से शादी कर दे तो वहाँ पे उनके विचार बदल जाते हैं। इसलिए उन कट्टरपंथी बातों को हम करना नहीं चाहते। जो संवैधानिक विसंगतियाँ हैं वो क्या है, जो अंबेडकर जी या जिसने भी लाए थे उसमें डीप में आपको भी उतना ही पता है, हमको भी पता है। 10 वर्ष के लिए आया, फिर पुनर्समीक्षा होनी चाहिए। वो था जो विदेशी जो यहाँ शासक आए थे, उन्होंने जो बांट के नफरत फैलाई थी, जो शोषित वंचित रह गए थे, उनको उठाने के लिए वो 10-10 वर्ष के लिए बाद में वोट बैंक में स्वार्थ की डिवाइड एंड रूल में बदल गया। तो जो संवैधानिक विसंगति है हम उसका विरोध कर रहे हैं, उसमें परिवर्तन होना चाहिए, संशोधन होना चाहिए। अब आपने आप बात कह ली, आप मेरे को बात कर रही थी। अब आप पूछिए। आप कह रहे हैं सामाजिक व्यवस्था जैसे चल रही है वैसे चलनी चाहिए। नहीं, हाँ, चलनी चाहिए मैं नहीं कह रहा हूँ। आप बताओ ना, आपको नहीं, आप उसका जवाब दो ना। आपको अपने पिता की संतान होने में शर्म है? चलो हम ब्राह्मण हैं मान लो, मैं जाति के बात बिंदु पर आता हूँ। सामाजिक व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। जाति का मतलब दिया गया था सामाजिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ ही चीज है। आप सामाजिक व्यवस्था को मतलब उसको हटाने के लिए कह रहे हैं सामाजिक व्यवस्था जो चली आ रही है, सामाजिक व्यवस्था चलती रहनी चाहिए, यानी कि कर्म के आधार पर नहीं, जो मैं कब कह रहा हूँ, जो नाम के आधार पर चला आ रहा है वो नाम के आधार पर चला आना चाहिए। मैंने दोनों चीजों को कहा, कंट्राडिक्टरी मत करिए। नहीं, कंट्राडिक्टरी एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं, इसलिए आपसे कह रहे हैं। दूसरी चीज नहीं, एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं, इसलिए आपसे कह रहे हैं। आप सिर्फ इसका जवाब दीजिए कि क्या जाति जो है जैसे चल रहा है नाम के आधार पे कि आप ब्राह्मण है, ब्राह्मण के बेटे ब्राह्मण ही होंगे, ये वाली व्यवस्था चलनी चाहिए। मैं कहता रहा हूँ, क्या आप अपने पिता के नाम की जगह रामोवतार वर्मा लिखा देंगे? नहीं, यही जाति का मतलब बताएंगे। जाति खत्म होगा तो खत्म होगा। ये जो जाति का मतलब आपको पता है? जाति संस्कृत के शब्द ज्ञाति से तो बना है, दैट इज पहचान। आप आ गए पहचान, उसी बात पर आ गए। मैं आ गया हूँ, बिल्कुल मैं थोड़े आ गया हूँ। ये जो सामाजिक व्यवस्था थी, ये जो आरक्षण आया, आरक्षण क्यों आया? आरक्षण इसीलिए आया ना क्योंकि सामाजिक आधार पर शोषण होता था कि आप उच्च जाति कौन कर रहा निम्न था? जाति। एक मिनट, वो किसने किया? अंग्रेजों ने नहीं किए। अंग्रेजों ने किया, और अंग्रेजों ने नहीं किया, वो किया मुगलों ने। वो मुगलों ने किया। हमारा जो सामाजिक व्यवस्था थी, जब जो कोई विवाह होता था, सुनिए, सामाजिक विवाह किस सन में जो है ये शुरू हुआ है? जाति विरोधी सबसे ज्यादा अकबर के समय शुरू हुआ है। आपको मैं टू द पॉइंट गिना दूंगा। और सुनिए क्यों। हम आपको अगर सनातन धर्म की बात करें, जिसको आप हिंदू धर्म कह लीजिए या हमारा भारतवर्षी धर्म, सुनिए, ये नहीं कहा जाता कि उच्च जाति जब एक शादी, अभी भी मटका छूने से जो है वहाँ पर, यही तो कह रहे हैं, ये हमारे आपके दुश्मनों ने किया। जी, अगर पहले पुराने समय में जब विवाह होता था तो पानी कौन लाता था? जो अभी आप मानते हैं छुआछूत है? छुआछूत अभी कोरोना में आपने नहीं मान लिया? नहीं, एक मिनट, छुआछूत नहीं है। कहाँ है छुआछूत? ये छुआछूत के आधार पे ही तो सारी हत्याएं हो रही हैं। किसकी हत्या हो रही है? के नाम पे हत्या हो जा रही है। आप सवालों के नाम, घोड़ी पे चढ़ जा रहा, हत्या हो जा रही है। कौन सी हत्या हो गई? ये कौन सी हत्या हो रही है? डेली न्यूज़पेपर में निकल रहे हैं, मतलब आप उसको हटाने के चक्कर में बस कौन सी हत्या हो गई? ना कि वो एक वहाँ सब चीजें अभी जितने भी दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं वो सब उच्च कास्ट से दिखाइए। ऐसे मत बोलो, झूठ मत बोलो। झूठ बोल रहे हैं। और झूठ तो आप बोल रहे हो। मटका वाले में
क्या है? नहीं, मटका वाले में कितना है? हाँ, मटका छूने से नहीं हुई हत्या? मुगलों ने नहीं, आप बताओ, मटका छूने से नहीं हुई हत्या? नहीं हुई है? नहीं हुई। हाँ, तो मतलब आप जो है अपर कास्ट माइंड यहाँ चला रहे हो। आप कैसे चला रहे हैं? आप ये नहीं बता रहे हो कि मीडिया में खुल करके कि दलित अभी छुआछूत नहीं, छुआछूत कहाँ नहीं है? मेरे गांव में, मेरे घर में है छुआछूत। मतलब मैं शादी मतलब आपके घर में छुआछूत नहीं है, हमारे घर में छुआछूत नहीं। गांव में हर जगह चलिए, अभी वो दिखाते हैं कि वो जो है दलित का है, उसको नहीं छुएंगे, उसके यहाँ नहीं किसके नहीं छुएंगे? बहुत सारी चीजें। मेरे सारे दोस्त दलित हैं, मैं उनके यहाँ खाना खाता आप हूँ। कह रहे हो, यहाँ पे कह रहे हो क्योंकि मीडिया है। बाकी अरे मीडिया नहीं, तुम सुनो, गांव में मैं भी जाता हूँ। आप कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहे हो, आप कोई विदेश में नहीं चले गए। मेरा बुलंदशहर है, मेरा गाँव शहर से ही हो दतियावनी गाँव है मेरा, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर शहर में कुछ दिनों पहले दलितों की हत्या हुई थी। किसकी हुई है? देखो, एक बताओ ना। लड़कियों की हत्या हुई थी। अरे ऐसे कहने से नहीं होती है, आप बताओ उस गांव का नाम बताइए ना। गांव ब्राह्मण की हत्या नहीं हो रही? नहीं है, मैं अभी डाटा निकाल के अरे ब्राह्मण की हत्या नहीं हो रही या मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि जो उच्च कास्ट के, उच्च जाति के लोग जो जिस तरीके से दबदबा रखते हैं, उसकी आधार पे जो ये सारी हिंसाएं हो रही हैं, जो चीजें हो रही हैं, उसके आधार पे जिसके पास पैसा है, जिसके पास पैसा है वो दबदबा आज भी रखता है। जिसके पास पैसा है, पैसे के आधार पे, जिसके पास पैसा है वो चाहे किसी भी जाति से, पहले पैसे थे जो सामाजिक व्यवस्था के आधार पे करते थे, जिसके पास पैसा है ना, पहले शोषण हुआ कि नहीं हुआ? जिसके पास पैसा है, पहले पैसे के आधार पे शोषण हुआ है। जिसके पास पैसा है वो आज भी जो है शोषण करता है। इतना झूठ मत बोलिए, इतना झूठ मत बोलवाइए। तो जो है झूठ नहीं है, आप बोल रहे हैं। मैं दिखा सकता हूँ आपको, अभी डाटा दिखा सकता हूँ, दलितों के ऊपर कितने अत्याचार हो रहे हैं। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनिएगा। मेरे गांव के पास में लिख लो, मेरे गांव के पास बजेड़ा गांव है, ठीक है, उसमें सारा गांव एसी समाज का है, और उस गांव में तुम एक ब्राह्मण जो है प्रधान बना के दिखा देना। 53 साल की उम्र तो ऐसे ही सच कर लिए। अरे 53 साल की उम्र मेरी हो गई, 53 साल की उम्र हो गई, एक भी जो है ब्राह्मण या अदर कास्ट बना हो, केवल ऐसी समाज का वो प्रधान बनता है। अच्छा। मगर वो पैसे वाले हैं इसलिए बनते हैं। 1000 बीघे जमीन है उन पे, एक 1000 बीघे जमीन है। मेरे पास डाटा है, उसमें एक कई सारे हायर कास्ट वाले ये बोल रहे हैं वो तो दलित है, हम उनके यहाँ नहीं जाते हैं, उनके यहाँ क्यों जाते हो, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। ऐसा नहीं, और आप कह रहे हो खत्म हो गया, छुआछूती खत्म हो गई। जब ये छुआछूत नहीं खत्म होगा, जाति नहीं खत्म होगा, आपका जो जिस पर आप कह रहे हो कि जाति पे ही हमें गर्व है, हमारे नाम पे ही गर्व है, कर्म पे नहीं गर्व है, तो फिर खत्म ही नहीं हो सकता। फिर मैंने क्या बोला था? कर्म प्रधान, पहले बोला है मैंने। जाति तो इसमें कर्म के आधार पे कौन है? अगर मैं पढ़ के डॉक्टर बन गया तो आप मेरे को डॉक्टर ही बोलोगे, चपरासी तो नहीं बोलोगे। बोलोगे चपरासी मेरे को? जाति से बोलोगे नहीं बोलोगे। देखिए ये सिर्फ इतना ही लिखा, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण लड़की शादी करने वाले दलित लड़के की हत्या, क्यों ये सब हो रहा है? सुनो, नहीं आप बताइए। मैं बता रहा हूँ ना। अरे मेरी बात सुनो, इसको बंद करो। नहीं, इसको क्यों बंद करें? लखीमपुर में हुआ। अरे इसका जवाब सुनोगे या नहीं सुनोगे? आप सुनोगे या नहीं सुनोगे? आप इस ये जो दिखा रहे हो कर ही लोगे। अरे हाँ कर लेंगे, शोषण तो कर ही लोगे आप। शोषण नहीं, शादी की कह रहा हूँ भाई, शादी कोई शोषण नहीं होता। शादी आपकी नहीं हुई? शादी नहीं हुई, नहीं हुई भाई। आप कर लोगे? हाँ मैं कर लूंगा। हाँ आप अपनी लड़की वहाँ पे ब्याह करवा दोगे? अब उस पर आ गया, अब उस पर आ गया। वही तो मैं कह रहा हूँ, लड़की से शादी कर लोगे, लेकिन अपनी लड़की की शादी नहीं करोगे आप। ऐसे में कितनी आती हैं, ऐसे में कितनी जाति आती हैं? आप कितनी बताओ, करोगे कि नहीं करोगे? अपनी लड़की की शादी क्यों नहीं? मेरी बात ये बता, ऐसी में कितनी जाति आती हैं? भाई साहब ही बोल रहे हैं कि मैं उस लड़की के साथ शादी कर लूंगा, लेकिन अपनी लड़की के साथ शादी नहीं करूंगा। मैं ये बता, ऐसी में कितनी जाति आती है कि नहीं है जाति? आप शादी की बात कर रहे हो ना? नहीं, आप बीच में मत आओ, आपसे ही पूछ लेते हैं। आप कह रहे थे कि लड़की से शादी कर लेंगे, आप शादी की बात कर रहे हो ना? नहीं, भगा क्यों रहे? आप शादी की बात कर रहे हो ना? अरे मेरे से बात करो, आप शादी की बात कर रहे हो ना? जहाँ मेरे को अच्छा, अच्छा वही अच्छा की बात क्या है? आप करोगे कि नहीं करोगे? मेंटालिटी क्यों नहीं? अच्छा लगेगा किसी को, अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा हो सकता है? मेरे को ब्राह्मण भी अगर अच्छा नहीं लगेगा ना, कोई घर ब्राह्मण की बात छोड़ो, मैं कह रहा हूँ दलित अच्छा लगेगा कि नहीं? अच्छा लगेगा? अच्छा नहीं, क्यों नहीं लगेगा? अब क्या दिक्कत? ऐसा सुनो मेरी बात, फिर कहूंगा तो फिर वही कहिए क्या है दलित के साथ? मैं क्यों करूँ? मैं नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं? इंटरकास्ट को आप क्यों नहीं सपोर्ट करते? नहीं, मैं क्यों करूँगा? मेरे को आप मैं तो इस दुकान पे चाय नहीं करना चाहता हूँ। जाति का आरक्षण का विरोध कर रहे हो तो जाति का भी विरोध होना चाहिए। ये संबंध, मैं आपसे दोस्ती नहीं करना चाहता, तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। इसका आपको क्या एतराज है? मेरे कोई एतराज नहीं है। तो फिर लेकिन मैं ये कह रहा हूँ किसी को अगर कोई कर लेता है तो उसकी हत्या क्यों हो जाती है? क्या
कोई लड़का अगर अपनी मर्जी से कर रहा है तो उसकी हत्या क्यों हो जाती है? नहीं, मर्जी के देखिएगा, अगर अपनी जाति में भी वो मर्जी से कर रहा है ना, अगर वो मर्जी से कर रहा है तभी तो ऐसी अरे खबरें मेरी बात सुनो, अगर बिना माँ बाप की मर्जी से वो अपनी जाति में भी शादी कर रहा है ना, तो मैं उसका भी विरोधी हूँ। ऐसे बहस होती रहेगी और ना तो आप जवाब दे पाएंगे और ना मैं सवाल पूछ पाऊंगा, तो इसलिए इस बहस को खत्म करते हैं। फिलहाल आपके पास आप इस चीज का विरोध नहीं कर रहे हैं कि जाति खत्म होनी चाहिए, लेकिन जाति आरक्षण का विरोध हो रहा है। और आपने देखा कि किस तरीके से जाति व गत मानसिकता जो है वो कूट कूट के भरा है। तो जाति नहीं खत्म होगी तो जातिगत मानसिकता कैसे खत्म होगी, और फिर वो शोषण और वो वंचित शोषित लोग जो हैं वो कैसे अपने शोषण से उबर पाएंगे, और फिर कैसे जातिगत आरक्षण का विरोध कर पाएंगे, और कैसे जातिगत आरक्षण नहीं होना चाहिए। ये सारे सवाल हैं, और इस सवाल को छोड़ते हुए आपके साथ मैं विदा लेता हूं। मैं प्रभात, कैमरा पर्सन कोमल के साथ। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।